हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार सूर्यवंशी अकाउंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया हूँ। यहाँ पर हमने फर्स्ट टू 5 हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज हम 6 कैपिटल मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हम सीखने वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री, ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स की एंट्री, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, परचेस ऑफ मशीनरी ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, क्रिएशन ऑफ आरडीडी, असेट परचेस अमाउंट रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेस। तो ये सभी एंट्रीज हम आज सीखने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो लीजिए हम आज जो करने वाले हैं ये है क्वेश्चन नंबर 1, 6 कैपिटल मेथड का। तो ये क्वेश्चन जो है मार्च 2017 के अंदर हमें एग्जाम में आया था। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। जया एंड माया आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2.3 respectively. With the help of the trial balance and adjustment given below, you are required to prepare their trading account and profit and loss for the year ended on 31st March 2013 and the balance sheet as on the date. तो देखिए हमें दो पार्टनर्स दिए हैं, जया एंड माया। जया और माया, इनका शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 2.3 है और ये ट्रायल बैलेंस जो दी वाली है इसके बेसिस के ऊपर हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए एक एक करके हम ट्रायल बैलेंस को पढ़ते हैं और फिर इंटरेस्ट की पोस्टिंग करेंगे। तो चलिए डेबिट बैलेंस जो ट्रायल बैलेंस है ये पूरे इंटरेस्ट में एक बार पढ़ लेता हूँ, जिससे कि मुझे आगे एडजस्टमेंट टिक मार्क करते वक्त प्रॉब्लम ना हो। तो लीजिए परचेस, इंश्योरेंस, रेंट एंड रेट्स एंड टैक्सेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैरेज इनवर्ट, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, वेजेस एंड सैलरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ड्रॉविंग्स, जया और माया। डेबिट साइड की मैं पूरी इंटरेस्ट पढ़ लिया हूँ। इसके बाद में हम पढ़ते हैं क्रेडिट बैलेंस, सेंट्रल क्रेडिटर्स, सेल्स, आरडीडी, कमीशन, कैपिटल अकाउंट, जया और माया और करंट अकाउंट। देखिए पहले के प्रॉब्लम में क्या होता था फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड के, इसमें हमें पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं दिया वाला रहता था। क्या पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं दिया वाला रहता था। तो हम इस बेसिस पे ये जानेंगे कि करंट अकाउंट जो प्रॉब्लम में दिया वाला रहता है तो वो प्रॉब्लम 6 कैपिटल मेथड का है। जिस भी अकाउंट में पार्टनर्स करंट अकाउंट दिया जाएगा वो प्रॉब्लम हमें फिक्स कैपिटल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसके एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹22,600। जैसा कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ट्रायल बैलेंस में किधर भी नहीं दिया रहता है, ये हमें जानते हैं। तो चलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम टिक मार्क कर लेते हैं कि जिससे मुझे लास्ट में सॉल्व करने को आसानी हो कि ये आइटम छूट गया है। बल्कि परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। तो क्या बोला है, परचेस के अंदर परचेस ऑफ फर्नीचर की अमाउंट जो 10,000 रुपए है वो जुड़े वाली क्या है, जुड़े वाली है। यानी कि हमें परचेस को में से इसे लेस करना पड़ेगा। तो चलिए परचेस को हम टिक कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम में ये ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर भी दिया वाला है, इस पे भी एक टिक मार्क कर लेंगे हाथों हाथ, क्योंकि इसका सेकेंड एस्पेक्ट फर्नीचर के ऊपर आएगा। उसके बाद की एडिशन पढ़ते हैं। डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग को काटने का बोला है, इसलिए मैं इसे टिक मार्क कर लेता हूँ। लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क टिक कर लिया हूँ। उसके बाद में एडजस्टमेंट, उसके बाद की पढ़ते हैं प्लांट एंड मशीनरी एट 10% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पे भी करना है। चलिए प्लांट एंड मशीनरी पे टिक मार्क करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी टिक, ओके। उसके बाद में एडजस्टमेंट, फर्नीचर एट 20% पर एनम। तो फर्नीचर पे भी हमें डिप्रिसिएशन करना है। तो चलिए फर्नीचर पे हम डिप्रिसिएशन टिक मार्क कर लेते हैं। फर्नीचर टिक मार्क, 2 एडजस्टमेंट हो गई है फर्नीचर पे। उसके बाद में
क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमें आरडीडी काटने का बोला है, तो इसलिए सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट पे टिक मार्क कर लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स टिक। उसके बाद में अब देखिए हमने ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ लिए है, एडजस्टमेंट भी अच्छे से पढ़ लिए, और उसके बाद की जो प्रोसेस रहती है हमें बनाना पड़ता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 4 कॉलम रहते हैं, डेबिट जी सर, डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स रहती है और उसमें 4 कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट। ये होने के बाद में सबसे ऊपर हमें पहले इन द बुक्स ऑफ जया एंड माया लिखना पड़ता है। उसके बाद में हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद में लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2012। अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन चुका है। इसके बाद में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट। इसमें फर्स्ट साइड को लिख लेते हैं हम डेबिट और सेकंड साइड को लिख लेते हैं क्रेडिट, और इसकी लिंक डाल लेते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2013। इसके बाद में हम बनाते हैं यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट लिखना भूल गया था मैं, डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद में हम बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स में भी 2 साइड्स रहती है, डेबिट और क्रेडिट। दोनों तरफ लिख लेंगे डेबिट और इधर लिख लेंगे क्रेडिट, और यहाँ पे सबसे ऊपर हेडिंग्स लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसके बाद में हमें बनाना पड़ता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 4 कॉलम रहते हैं, लायबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट। लायबिलिटी हमारी देयता है, असेट हमारी संपत्ति। चलिए बैलेंस शीट के हेडिंग्स डालते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। चलिए हमने पूरा अकाउंट बना लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉरी पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए प्रॉब्लम में जाते हैं और एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला है ट्रायल बैलेंस के अंदर, परचेस 1,09,000 रुपीज, परचेस 1,09,000 रुपए। परचेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, तो इसलिए हम एक लाइन छोड़ के टू परचेस इनर कॉलम में 1,09,000 रुपए। उसके ऊपर एडजस्टमेंट है, चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। देखिए सेकंड वाली एडजस्टमेंट, परचेस इंक्लूड परचेस ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000 मेड ऑन 1 अक्टूबर 2012। तो चलिए इसे हम टिक मार्क कर लेते हैं, ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं बोल के, इसको टिक मार्क कर लेते हैं सेकंड वाली। और यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में से लेस करते हैं 10,000 रुपए। परचेस के अंदर हमारे 10,000 रुपए ऐसे जुड़े वाले जो कि हमारी असेट था फर्नीचर, उसके हमने परचेस अकाउंट में ऐड कर लिए है। तो लेस फर्नीचर जो कि हमारी एसेट है, जो परचेस अकाउंट में नहीं आती, 10,000 रुपए। बाहर 1,09,000 में से 10,000 लेस कर दिए तो बाहर आते हैं 1,00,000 में से 9,000 लेस कर दिए तो बाहर आते हैं 99,000 रुपए, 99,000 रुपीज। चलिए उसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चंस में। इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस ये हमारा खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, इसलिए इंश्योरेंस में 3,700 रुपये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, एक दो लाइन छोड़ के, टू इंश्योरेंस 3,700 रुपये। इसके बाद में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 14,600 रुपये, ये भी हमारा खर्चा है, ये भी हमारा खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 14,600 रुपये। उसके आगे बढ़ते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस 7,300 रुपये। तो चलिए, ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में के डेबिट साइड में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 7,300 रुपये। इसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग 3,00,000 रुपीज, इस पे एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है, इसलिए इनर कॉलम में बैलेंस शीट के एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 3,00,000 रुपीज एडजस्टमेंट है। चलिए, एडजस्टमेंट क्या बोला है देखते हैं। देखिए, थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट दिया है, डिप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% पर एनम। इसी में 3 एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं पहली वाली एडजस्टमेंट करता हूँ और इसे टिक मार्क कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वाली हो जाएगी मेरी अभी। लेस 10% डिप्रिसिएशन, लेस 10% डिप्रिसिएशन, 10% डिप्रिसिएशन। चलिए, वर्किंग करते हैं। वर्किंग नंबर 1 में लैंड एंड बिल्डिंग, नंबर 1 लैंड एंड बिल्डिंग 3,00,000 रुपीज। देखिए, डिप्रिसिएशन काटना दिया और 10% काटना दिया तो बहुत ही इजी है। क्या करना, एक जीरो ऊपर का कट करना और एक जीरो नीचे का कट करना, डिवाइडेशन देने के बाद। तो जो हमारा आएगा 30,000 रुपीज, ये हमारा 10% डिप्रिसिएशन है, 10% डिप्रिसिएशन है। तो चलिए लेस करते हैं, 10% डिप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये। 3,00,000 में से 30,000 रुपये गए तो बचते हैं 2,70,000 रुपये। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू डिप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये। उसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज, इस पे एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है, इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज, बैलेंस शीट की ऐसी साइड में। इनर कॉलम में चलिए एडजस्टमेंट देखते हैं, क्या एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट दिया है, प्लांट डिप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। तो इसके ऊपर भी हम टिक मार्क कर लेते हैं, सेकंड वाली एडजस्टमेंट है। 10% से डिप्रिसिएशन काटने का बोला है तो काटते हैं, लेस 10% डिप्रिसिएशन। चलिए इसकी वर्किंग करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी की वर्किंग नंबर 2, वर्किंग नंबर 2 प्लांट एंड मशीनरी 60,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 100। हमें 10% काटना है, इसलिए एक जीरो ऊपर से कम, एक जीरो नीचे से कम, बचा 6,000 रुपये, जो कि हमारा 10% डिप्रिसिएशन है। तो लेस करते हैं 10% डिप्रिसिएशन, लेस 10% डिप्रिसिएशन 6,000 रुपीज, और बाहर जो अमाउंट आएगा वो आएगा 54,000 रुपये। और इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में टू
depreciation on plant and machinery 6,000 रुपये। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बोला है फर्नीचर। देखिए यहाँ पे 2 टिक मार्क है, 15,000 रुपये। बैलेंस शीट के ऐसे साइड में फर्नीचर इनर कॉलम में 15,000 रुपये। इस पे 2 टिक मार्क है। पहली देख लेते एडजस्टमेंट में जाके। देखिए सबसे सेकंड वाली एडजस्टमेंट में क्या बोला था, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹10,000। तो मैंने ये अमाउंट परचेज में से तो लेस कर दिया था, पर इसका सेकंड इफेक्ट लिया नहीं था, जो कि मुझे अब लेना है। यहाँ पे फर्नीचर का अमाउंट आ चुका है, तो ऐड परचेज ₹10,000। टोटल 25,000 रुपये। सेकेंड वाली एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट हो चुका है। चलिए इसके बाद की एडजस्टमेंट देखते हैं। थर्ड वाली एडजस्टमेंट में फर्नीचर एट 20% पर एनम डिप्रिसिएशन काटने का बोला है, इसलिए ये एडजस्टमेंट मेरी कंप्लीट हो रही है, इसलिए मैं इसे टिक मार्क कर लेता हूँ। फर्नीचर डिप्रिसिएशन काटने का है, लेस डिप्रिसिएशन। यहाँ पे जो डिप्रिसिएशन काटने का है, इसकी वर्किंग 2 अलग अलग डेट की है, इसलिए वर्किंग करते हैं लेस वर्किंग नंबर 3 फर्नीचर। एक दिवाला है ओपनिंग का 1/4/2012 से, जो कि इसकी अमाउंट है 15,000 रुपये। ये फर्स्ट परचेस है, और दूसरा सेकंड परचेस हमारा 1/10/2012 का है। इसके ऊपर हमें 20% डिप्रिसिएशन करना है, 10,000 रुपये 20%। अब देखिए यह 1/4/2012 से 31 मार्च 2013 तक पूरे 12 महीने होते हैं। तो हम इसका डिप्रिसिएशन काटेंगे, और ये 1 अक्टूबर 2012 से तो 31 दिसंबर 2013, ये टोटल 6 मंथ्स होते हैं। चलिए निकालते हैं डिप्रिसिएशन। 15,000 डिवाइडेड बाय 100 और 10,000 डिवाइड बाय 100। जैसा कि मैंने बोला हो आपको कि आप क्या करना, नीचे के 2 जीरो कम कर दिए, ऊपर के 2 जीरो कम कर दिए, तो ये 1% डिप्रिसिएशन आ जाता है। यहाँ पे भी इसे करेंगे हम, और हमें करना है 20%, तो इसका मल्टीप्लाई बाय 20, और इसका मल्टीप्लाई बाय 20।
चलिए 150 गुणिले 200 करे तो कितना आता है? 200। 150 150 रुपीज इंटू 20 आता है 3000 रुपये। 3000 रुपये और 100 गुणिले 20 करे तो 100 गुणिले 20 ये करे तो 2000 रुपये। ये हमें 12 मंथ का काटना था, इसलिए ये बराबर है 3000 रुपये। और हमें ये 6 मंथ का काटना है, ये हमें 6 मंथ का काटना है, तो इसे मैं डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो मेरा 6 मंथ का अमाउंट आएगा 1000 रुपीज 6 मंथ, जो कि मुझे ये डिप्रिसिएशन लेना है। चलिए दोनों के डिप्रिसिएशन लेते हैं, 3000 और 1000। बैलेंस शीट के असेट साइड में फर्नीचर में से लेस डिप्रिसिएशन 20% ऑन 15,000 फॉर 12 मंथ्स 3000 रुपये। और बाद में दूसरा वाला लेस डिप्रिसिएशन 20% ऑन 10,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स 1000 रुपीज। बाहर 25,000 में से 3000 और 1000 लेस करने के बाद में जो अमाउंट बचेगा तो वो हम बाहर लिख लेते हैं 21,000 रुपये। 21,000 और दोनों का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में 2 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 3000 प्लस 1000 रुपीज 4000 रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। इसके बाद बोला है कैरेज इनवर्ड 3700 रुपए। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2 कैरेज इनवर्ड 3700 रुपए। इसके बाद में सन्ड्री डेटर्स, उसके बाद में बोला है सन्ड्री डेटर्स 88,000 रुपए, इसका एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है। चलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स 88,000 रुपए, इनर कॉलम है, एडजस्टमेंट है, टिक मार्क है, लेस। चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या बोला है, देखिए 4th नंबर का एडजस्टमेंट है, इसे टिक कर लेता हूँ। क्रिएट आरडीडी एट 5% ऑन डेटर्स ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो 5% आरडीडी करने का बोला है, तो इसलिए 5% आरडीडी ऑन डेटर्स निकालते हैं। सन्ड्री डेटर्स वर्किंग नंबर वर्किंग नंबर 4 सन्ड्री डेटर्स कितना बोला था 88,000 पे हमें काटना है 5% आरडीडी, तो लीजिए 88,000 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो पर कट, नीचे के 2 जीरो कम, ये आ गया 1% हमारा 880 गुणिले 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 880 गुणिले 5 आया हमारा 4,400 रुपए। 4,400 रुपए 4,400 रुपए लीजिए 4,400 रुपए
वह सन्डे डेटर्स में से लेस करते हैं। लेस न्यू RDD 4,400 रुपये और 88,000 में से माइनस 4,400 रुपये 83,600 बाहर अमाउंट लिखनी है। और इसका सेकंड इफेक्ट न्यू RDD ऑन डेटर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में करेंगे। टू RDD ऑन डेबिटर्स 4,400 रुपये। देखिए यहाँ पर इसके विरुद्ध साइड में RDD क्रेडिट में 2,000 रुपये पड़े वाली है। इसे हम RDD ऑन डेटर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे यहाँ से उड़ाकर इसे ये 4,400 जो न्यू RDD है, इसे 4,400 इसे इनर कॉलम में लिख के नीचे लेस ओल्ड RDD जो कि दिए वाली है क्वेश्चन में क्रेडिट साइड में 2,000 रुपये यहाँ से हम उसे लेस कर सकते हैं। जब आपको अच्छा लगता है आप वैसा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 2,000 रुपये लेस कर लेता हूँ। और इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट सेकेंड इफेक्ट नहीं, इसे 4,400 में से लेस करके जो अमाउंट बचेगा बाहर 2,400 रुपये बाहर, और RDD लेस करने के बाद में 2,400 बाहर। इसके बाद में स्टॉक एज ऑन 1 अप्रैल 2012 32,800 रुपये। तो चलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 32,800 लेते हैं सबसे ऊपर। टू ओपनिंग स्टॉक 32,800 रुपये। इसके बाद में ऑप्शंस में आते हैं वेजेस एंड सैलरी। सबसे पहला शब्द वेजेस लिखे हुआ है, इसलिए मैं इसे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा वेजेस एंड सैलरी 28,600 रुपये। टू वेजेस एंड सैलरी कितना है 28,600 रुपये। इसके बाद में देखते हैं कैश इन हैंड 4,700 और कैश एट बैंक 40,200। दोनों भी एसेट्स के आइटम है, इसलिए दोनों को हमें एक साथ बैलेंस शीट के एसेट में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों को लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। कैश इन हैंड कैश एट इसका कैश इन हैंड का अमाउंट जो है 4,700 रुपये 4,700 रुपये और कैश एट बैंक का जो अमाउंट है 40,200 रुपये 40,200 रुपये। इसके बाद में बोला गया है ड्राइंग अकाउंट्स जया और माया 1500 500 और 1500। जया 500 माया 1500। तो चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसके डेबिट साइड में लिखते हैं खर्चा है, इसलिए टू ड्राइविंग्स 500 और 1500 500 और 1500। चलिए डेबिट साइड कंप्लीट हो चुकी है, हमारी क्रेडिट साइड लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,600 रुपये। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने जिन लोगों से उधारी में माल खरीदा है उन्हें पैसा देना बाकी है, तो वो हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं, इसलिए लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स 45,600 रुपये।
उसके बाद सेल्स 1,94,000 रुपए। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में सेल्स 1,94,000 रुपए बाय सेल्स 1,94,000 रुपए। उसके बाद में ऑप्शन है आरडीडी हमने ले लिया है, ओडो आरडीडी लेस कर ली। कमीशन 5,500 रुपए। बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड में कमीशन दिया वाला है, इसलिए ये हमारी इनकम है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में 5,500 रुपए कमीशन के। एक लाइन छोड़ के ऊपर हमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है बाय कमीशन 5,500 रुपए। उसके बाद कैपिटल अकाउंट जया और माया। देखिए हम क्या करते थे पहले, फ्लेक्सिंग कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस रहता था इसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखते थे। कहाँ लिखते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पर ये जो प्रॉब्लम है ये है फिक्स कैपिटल मेथड का, इसलिए इसे ये बैलेंस को हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। लीजिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल अकाउंट्स और जया और माया के दोनों के बैलेंसेस जया माया यहाँ पे लिखेंगे बाहर डायरेक्ट, बाहर लिखेंगे डायरेक्ट 2 लाख और 2,50,000, 2 लाख और 2,50,000। ये बैलेंस को हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं लिखना है, कैपिटल बैलेंस है इसलिए, और ये प्रॉब्लम फिक्स कैपिटल मेथड का है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है करंट अकाउंट का बैलेंस जया और माया क्रेडिट साइड में 3,400 और 9,100। तो चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में जया और माया का बैलेंस लिखेंगे हम 3,400 और 9,100 बाय बैलेंस ब्लड डाउन 3,100 और 9,000 कितना था? 3,400 और 9,100, 3,400 और 9,100। ये हो चुका है, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कंप्लीट हो चुकी है। चलिए एडजस्टमेंट में देखते हैं कुछ बाकी है क्या। देखिए सबसे पहला आइटम बाकी है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹22,600। चलिए इसे भी टिक कर लेता हूँ और इसे ले लेता हूँ मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,600 रुपए, बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,600 रुपए। ₹22,600 हमारे एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो चुकी है और ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए एक एक करके हम अकाउंट क्लोज करने का प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज। ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट टोटल करते हैं, तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल, डेबिट और क्रेडिट में दोनों साइड में लिख लिए टोटल। इसके क्रेडिट साइड की टोटल मारते हैं 1,54,900 प्लस 22,600 रुपए, 2,16,600 रुपए, 2,16,600 रुपए। और वही डेबिट साइड में लिखते हैं 2,16,600 रुपए। और जो यहाँ पे बैलेंस आएगा, जो बैलेंस आएगा उसे लिखेंगे हम टू ग्रॉस प्रॉफिट। लीजिए 2,16,600 में से लेस करते हैं
32,800 माइनस 99,000 माइनस 3,700 माइनस 28,000। हमारा 2,16,600 में से माइनस 32,800 माइनस 99,000 माइनस 3,700 माइनस 28,600 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है 52,600 रुपये, सॉरी 52,500 रुपये, 52,500। चलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खींचते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्लड डाउन 52,500 52,500। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में यहाँ पर लॉस है तो इसकी डेबिट साइड की टोटल बढ़ जाएंगी, तो इसलिए हम डेबिट की टोटल करेंगे पहले टोटल और दोनों तरफ लिख लेते टोटल और इसकी टोटल मारते हैं 3,700 प्लस 14,600 प्लस 7,300 प्लस 30,000 प्लस 6,000 प्लस 4,000 प्लस 2,400। इसकी टोटल आया ये है 68,000 रुपये। दोनों तरफ लिख लेते हैं हम 68,000 रुपये और इधर भी 68,000 लिख लेते हैं। 68,000 में से माइनस 52,500 और 5,500 लेस जो बचा है 10,000 रुपये, इसे हम लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट लॉस carried to partner's current account by net loss carried to partner's current account। क्या नाम थे पार्टनर्स की? जया और माया। इनका रेशियो क्या था? 2:1, सॉरी 2:3, 2/3। चलिए इसे इनके रेशियो में लिख लेते हैं इनके सामने और उनको बांटते हैं 2 और इसका कितना है 3 और बचा है हमारे पास बैलेंस 10,000 रुपये। 10,000 रुपये यहाँ पे लिख लेंगे और इनके कैपिटल्स में करंट अकाउंट में हमें नेट लॉस ट्रांसफर करना है, इसलिए वर्किंग करना पड़ेंगे हमें। वर्किंग नंबर 5 नेट लॉस 10,000 रुपीज। यहाँ पे जया का और माया इनका रेशियो 2 और 3 है, दोनों मिला के 5 हो जाते हैं। तो हमें इसको डिवाइडेड बाय 5, इसको डिवाइडेड बाय 5 ऐसा करना पड़ता है। तो चलिए गुणिले 10,000 रुपीज गुणिले 10,000 रुपीज। देखिए 2,000 को गुणाकार 10, सॉरी 2, इसका रेशियो 2 है, गुणाकार इसका 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपीज, गुणाकार 20,000 रुपये आया है और डिवाइडेड बाय 5 इसका आया है 4,000 रुपये। 4,000 रुपये और माया का निकालते हैं 3 गुना गुणिले 10,000 भागाकार डिवाइडेड बाय 5 इसका आया 6,000 रुपये।
4,000 और 6,000 जया और माया का है, लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लेते हैं, इसके इंदर कॉलम में 4,000 और 6,000 रुपये, और ये रेशियो को इनके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नेट लॉस को इनके नेट लॉस इनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर। 4,000 इधर क्रेडिट में है, इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट में टू नेट लॉस, सॉरी टू वो अकाउंट का नाम पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उस ब्रैकेट में शेयरिंग रेशो कितना था, 4,000 और 6,000, 4,000 और 6,000 रुपये। चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करते हैं। देखिए यहाँ पर वो क्लोज करने के पहले इस पे दोनों साइड में टोटल टोटल लिख लेते हैं, टोटल टोटल। देखिए यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज्यादा बड़ी आ रही है। यहाँ पे हम अकाउंट्स का नाम लिखना भूल गए थे, जया और माया, जया और माया। चलिए इसकी डेबिट साइड की टोटल बड़ी है जया की, लिखते हैं 4,500 रुपये, और सेम जया के क्रेडिट साइड में 4,500 रुपये, और बाय बैलेंस बाय बैलेंस ब्लड डाउन। तो लीजिए 4,500 रुपये से 4,500 माइनस 3,400, 1,100 रुपये, 1,100 रुपये। अब हम इसे बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं। ये जो जया का बैलेंस है ये लॉस है, इसलिए बैलेंस शीट के असेट साइड में बाय सॉरी जया करंट अकाउंट 1,100 रुपये, और पार्टनर्स कैपिटल में अभी माया का अकाउंट क्लोज करना बाकी है। देखिए इसकी माया की टोटल बड़ी है 9,100 रुपये, 9,100, और क्रेडिट में 9,100, और जो बैलेंस शीट फिगर आएगा यहाँ पर टू बैलेंस ब्लड डाउन सॉरी कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, इधर भी कैरिड डाउन लिखना है। कैरिड डाउन, देखिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां आपसे भी हो सकती है। लीजिए 9,100 में से माइनस 1,500 और माइनस 6,000 रुपये, 1,600 रुपये बैलेंस, 1,600 रुपये बैलेंस। इसका सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये प्रॉफिट है इनका करंट अकाउंट्स का, इसलिए बाय सॉरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में माया करंट अकाउंट्स 1,600 रुपये, माया करंट अकाउंट्स 1,600 रुपये। चलिए
अब हम बैलेंस शीट की टोटल मारेंगे और अकाउंट क्लोज करेंगे। इधर भी दोनों साइड में लिख लेंगे टोटल और इधर भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे टोटल। सबसे पहले आपने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की टोटल मारना है, जिसमें कि बहुत कम गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। तो लीजिए कैलकुलेटर में लायबिलिटी साइड की टोटल 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,600 प्लस 45,600 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 1,600 प्लस 45,600 4,57,200 रुपए लायबिलिटी साइड में लिखते 4,57,200 रुपए। अब ये 4,57,200 रुपए अब हम बैलेंस शीट में से लेस करते हैं और हमारा अगर से जीरो बैलेंस आएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है, माइनस 2,70,000। 4,57,200 में से लेस 80 साइड की टोटल 80 साइड का अमाउंट 2,70,000 माइनस 54,000 माइनस 21,000 माइनस 83,600 माइनस 4,700 माइनस 40,200 माइनस 1,100 रुपए। देखिए 22,600 रुपए का हमारे बैलेंस शीट के एसेट के टोटल में डिफरेंस आ रहा है। बैलेंस शीट के टोटल में एसेट में डिफरेंस आ रहा है, 4,57,200 टोटल मैच नहीं हो रही है। तो ये क्यों हो रहा है इसका ये क्यों हो रहा है? तो चलिए देखते हैं हमने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिया है क्या। बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,600 रुपए, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में था, क्रेडिट में था। बैलेंस शीट के असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 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 किधर लिया है क्या? नहीं लिया है। हाँ, तो मुझसे यही गलती हुई थी, मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं लिया था, जो कि आपसे भी छूट सकता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक 22,600 रुपए। देखिए लेस, अब मैं कैलकुलेटर में से 22,600 लेस करता हूँ तो मेरा बैलेंस जीरो आ रहा है। इसका मतलब मेरा प्रॉब्लम 100% करेक्ट है। डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल मिल जाती है, सेम आती है टोटल वैल्यू, तो इसका मतलब आपका बैलेंस शीट टैली है। आपका क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया वो 100% करेक्ट है। तो दोस्तों आज मैंने आपको फिक्स कैपिटल मेथड के बारे में फर्स्ट वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाया हूँ और अब हम फिक्स कैपिटल मेथड के और 2 प्रॉब्लम लेंगे जिसमें थोड़ा हार्ड और उससे हार्ड ऐसे रहेगा और ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर हम क्लोज करेंगे। धन्यवाद।